ओम शांति। 27 जनवरी 2021 बाबा की मीठी मीठी मुरली का मीठा मीठा सार। बाबा बोले, मीठी बच्ची, कभी भी अपने हाथ में ला नहीं उठाओ। यदि किसी की भूल हो तो बाप को रिपोर्ट करो। बाप सावधानी देंगे। कभी भी अपने हाथ में ला नहीं उठाओ। यदि किसी की भूल हो तो बाप को रिपोर्ट करो। बाप सावधानी देंगे। प्रश्न है, बाप ने कौन सा कांटेक्ट ठेका उठाया है? बाप ने कौन सा कांटेक्ट ठेका उठाया है? उत्तर में बाबा बोले, बच्चों के अवगुण निकालने का कांटेक्ट एक बाप ने उठाया है। बच्चों की खामियां बाप सुनते हैं तो वह निकालने के लिए प्यार से समझानी देते हैं। अगर तुम बच्चों को किसी की खामी दिखाई देती है तो भी तुम अपने हाथ में लो नहीं उठाओ। ला हाथ में लेना यह भी भूल है। ओम शांति। मीठी मीठी रूहानी बच्चे आते हैं बाप से रिफ्रेश होने, क्योंकि बच्चे जानते हैं बेहद के बाप से बेहद की बादशाही लेना। यह कभी भूलना नहीं चाहिए, परंतु भूल जाते हैं। माया भुला देती है। अगर न भूलावे तो बहुत खुशी रहे। बाप समझाते हैं, बच्चों, इस बेच को घड़ी घड़ी देखते रहो। चित्रों को भी देखते रहो। घूमते फिरते बेच को देखते रहो तो पता पड़े बाप द्वारा बाप की याद से हम यह बन रहे हैं। देवी गुण भी धारण करने हैं। यही समय है नॉलेज मिलने का। बाप कहते हैं, मीठे मीठे बच्चों, रात दिन मीठे मीठे कहते रहते हैं। बच्चे नहीं कह सकते मीठे मीठे बाबा। कहना तो दोनों तरफ, कहना तो दोनों को चाहिए। दोनों ही मीठे हैं ना, बेहद के बाप दादा। परंतु कहीं दे अभिमान सिर्फ बाबा को मीठा मीठा कहते हैं। कहीं बच्चे तो गुस्से में आकर फिर कभी बाप दादा को कुछ भी कह देते हैं। कभी बाप को कहा तो दादा को भी कहा। बात एक ही हो जाती है। कभी ब्राह्मणी पर कभी आपस में नाराज हो पड़ते हैं तो बेहद का बाप बैठ समझाते हैं। बेहद के बाप बैठ बच्चों को शिक्षा देते हैं। गांव गांव में बच्चों को बहुत है। गांव गांव में बच्चे तो बहुत हैं। सबको लिखते रहते हैं। तुम्हारी रिपोर्ट आती है, तुम गुस्सा करते हो। बेहद का बाप इसको देह अभिमान कहेंगे। बाप सबको कहते हैं, बच्चों, देही अभिमानी भव। सब बच्चे नीचे ऊपर होते रहते हैं। इसमें भी माया जिसको समर्थ पहलवान दिखाती है, उनसे भी ही लड़ाई करती है। महावीर हनुमान के लिए दिखाया है ना कि उनको भी हिलाने की कोशिश की। इस समय ही सबकी परीक्षा लेती है। आगे बाबा कहते हैं, तुम बच्चे दिल में समझते हो हम नई दुनिया की बादशाही स्थापन कर रहे हैं। अंदर में कितना फकुर रहना चाहिए। मुख्य है ही याद और देवी गुण। बच्चे चक्र को याद करते ही हैं। वह तो सहज याद पड़ेगा। 84 का चक्र है ना। तुमको सृष्टि के आदि मध्य अंत ड्यूरेशन का पता है। फिर औरों को भी बहुत प्यार से परिचय देना है। बेहद का बाप हमको विश्व का मालिक बना रहे हैं। राजयोग सिखला रहे हैं। विनाश भी सामने खड़ा है भी संगम युग।
जबकि नई दुनिया स्थापन होती है और पुरानी दुनिया खलास होती है। बाप बच्चों को सावधान करते रहते हैं, सिमर सिमर सुख पाओ, कलह कलेश मिटे, सब तन मन तन के आधा कल्प के लिए मिट जाएंगे। बाप सुखधाम स्थापन करते हैं, माया रावण फिर दुखधाम स्थापन करते हैं। यह भी तुम बच्चे ही जानते हो। आबू सबसे बड़ा तीर्थ है। बाप कहते हैं, मैं यहाँ ही आकर सृष्टि को 5 तत्वों सहित सबको पवित्र बनाता हूँ। कितनी सेवा है। एक ही बाप है जो आकर सर्व की सद्गति करते हैं, सो भी अनेक बार किया है, यह जानते हुए भी फिर भूल जाते हैं। तब बाप कहते हैं, माया बड़ी जबरदस्त है, आधा कल्प इसका राज्य चलता है। माया हराती है, फिर बाप खड़ा करते हैं। बहुत लिखते हैं, बाबा हम गिर गए। अच्छा, फिर नहीं गिरना, फिर भी पड़ते हैं। गिरते हैं तो फिर चढ़ना ही छोड़ देते हैं। कितनी चोट लग जाती है। सबको लगती है सारा मदार है पढ़ाई पर। पढ़ाई से योग ही है। फलाना मुझे यह पढ़ा रहे हैं। अब तुम समझते हो बाप हमको पढ़ा रहे हैं। यहाँ तुम बहुत रिफ्रेश होते हो। गायन भी है, निंदा हमारी जो करे मित्र हमारा सो। भगवान वाच, मेरी ग्लानि बहुत करते हैं, मैं आकर मित्र बनाता हूँ। कितनी निंदा करते हैं। मैं तो समझाता हूँ सब हमारे बच्चे हैं। कितनी मेरी प्रीत है, इनके साथ निंदा करना अच्छा नहीं है। इस समय तो बहुत खबरदारी रखनी है। भिन्न भिन्न अवस्थाओं वाले बच्चे सब पुरुषार्थ करते रहते हैं। कोई भूल भी होगी तो पुरुषार्थ कर अभूल बनना है। माया सबसे भूल कराती है। आगे बाबा बोले हैं, यह जो पढ़ाई है बहुत अथाई कमाई की है। जन्म जन्मांतर के लिए इस पढ़ाई का फल मिल जाता है। विनाश का सारा ताल्लुक तुम्हारी पढ़ाई से है। विनाश का सारा ताल्लुक जो है तुम्हारी पढ़ाई से। तुम्हारी पढ़ाई पूरी होगी और यह लड़ाई शुरू होगी। पढ़ते पढ़ते बाप को याद करते, जब मार्क्स पूरी हो जाती, इम्तिहान हो जाता है, तब लड़ाई लगती है। तुम्हारी पढ़ाई पूरी हुई तो लड़ाई लगेगी। यह नई दुनिया के लिए बिल्कुल नया ज्ञान है, इसलिए मनुष्य बेचारे मूझते हैं। अच्छा, धारणा के लिए मुख्य सार। फर्स्ट पॉइंट, किसी भी अवगुण देख उसकी निंदा नहीं करनी। किसी के भी अवगुण देख उसकी निंदा नहीं करनी। जगह जगह पर उनके अवगुण नहीं सुनाने हैं। अपना मीठापन नहीं छोड़ना है। क्रोध में आकर किसी का सामना नहीं करना है। किसी के अवगुण देख अपनी निंदा नहीं कराना है। जगह जगह पर उनके अवगुण नहीं सुनाने हैं। अपना मीठापन नहीं छोड़ना है। क्रोध में आकर किसी का सामना नहीं करना। सेकेंड पॉइंट, सबको सुधारने वाला एक बाप है, इसलिए एक बाप को ही सब सुनाना है। अव्यभिचारी बनना है। मुरली कभी मिस नहीं करनी है। सबको सुधारने वाला एक बाप है, इसलिए एक बाप को ही सब सुनाना है। अव्यभिचारी बनना है। मुरली कभी मिस नहीं करनी है। वरदान, देह अभिमान के मैंपन की संपूर्ण आहुति डालने वाले धारणा स्वरूप भाव। देह अभिमान के मैंपन की संपूर्ण आहुति डालने वाले धारणा स्वरूप भाव। डिटेल में बाबा बोले, जब संकल्प और स्वप्न में भी देह अभिमान का मैंपन न हो, अनादि आत्मिक स्वरूप की स्मृति हो, बाबा का अनहद
शब्द निकलता रहे तब कहेंगे धारणा स्वरूप। सच्चे ब्राह्मण मैंपन अर्थात पुराने स्वभाव संस्कार रूपी सृष्टि को जब आप ब्राह्मण इस महायज्ञ में स्वाहा करेंगे तब इस पुरानी सृष्टि को आहुति पड़ेगी। तो जैसे यज्ञ रचने के निमित्त बने हो ऐसे अब अंतिम आहुति डाल समाप्ति के भी निमित्त बनो। स्लोगन में बाबा बोले, स्वयं से, सेवा से और सर्व से संतुष्टता का सर्टिफिकेट लेना ही सिद्धि स्वरूप बनना है। स्वयं से, सेवा से और सर्व से संतुष्टता का सर्टिफिकेट लेना ही सिद्धि स्वरूप बनना है। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। अच्छा, ओम शांति।